बात उस समय की है जब साधु और डाकू एक साथ यमलोक पहुंचे। डाकू अपने कर्म को बेहतर जानता था, इसलिए उसने बिना किसी तर्क वितर्क के यमराज से दंड मांगा। लेकिन साधु ने स्वर्ग की सुख सुविधाएं साधु ने अपने जीवन में जप तप किया था, इसलिए वे पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होना तय है। यमराज ने दोनों के कर्मों का आकलन किया और दोनों से ही कहा, यदि आप दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने तो जीवन भर पाप कर्म किए हैं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार्य होगा। डाकू के मौन धारण करते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, मैंने सदैव सत्कर्म ही किए, इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध कीजिए। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है, तुम आज से इस साधु की सेवा करोगे। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं तो अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा। सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और बोले, निरपराध और भोले भाले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया और तुम्हारी सेवा करने के लिए भी तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही बने रहे और ये ना जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या भी अधूरी है साधु महाराज, अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करोगे। कथा सार यही है ना कि अभिमान आपके सभी पुण्य कर्मों का नाश कर देता है, जबकि विनम्रता और सत्य वचन आपके पुण्य का आधार बनते हैं।